आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर हम गरीबी और आर्थिक परेशानी से कैसे बाहर आ सकते हैं। व्यवस्था विवरण 11 का 26 वचन में लिखा है, सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होंगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर साफ पड़ेगा। यह आज्ञा परमेश्वर पहले से दे दिया है कि आप अगर सृष्टि की पूजा बंद करते हो तो आप खुद आशीष के द्वार को खोल दोगे, क्योंकि लिखा है धर्मी जन धरती के अधिकारी होंगे। और अगर आप कुछ काम करते हो और आपके आमदनी जितनी नहीं है मगर उससे ज्यादा खर्चे हो रहे हैं और आप आर्थिक स्थिति में गिरते जा रहे हैं, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। परमेश्वर ने मनुष्यों को धरती का अधिकारी बनाया है और मनुष्य अगर सृष्टिकर्ता को जब तक मानता है तब तक स्वर्गीय आशीष मिलती है। मगर जब लोग परमेश्वर के बनाए सृष्टि की उपासना और पूजा करते हैं और सृष्टिकर्ता को छोड़ देते हैं, तब विभिन्न प्रकार की बीमारियां और श्राप उसको मिलने और लगते चालू हो जाते हैं और आप अपना अधिकार को खो देते हैं जो पहला मनुष्य के तौर पे आदम को दिया गया था। जैसे कि किसी के परिवार में गरीबी सता रही है तो किसी के परिवार में अमीरी सता रही है। हाँ, यह बात 100% सत्य है कि जहाँ धन के तरफ ज्यादा मन होता है वहाँ के परिवार में टेंशन और तनाव बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम करें तो क्या? तो आपको यह काम करनी चाहिए, अर्थात परमेश्वर के प्रति ईमानदारी होना चाहिए। जैसे यीशु परमेश्वर के प्रति ईमानदार था और परमेश्वर धनी बनाते हुए यूसुफ को ले चला। जितना ज्यादा यूसुफ हर समय परमेश्वर के प्रति ईमानदार था, चाहे वो गड्ढे में गिरा तब भी ईमानदार था और चाहे वह जेल खाने में गया तो भी ईमानदार था, और लास्ट में परमेश्वर ने उसे ऐसा उठाया कि उसे प्रधानमंत्री बनाया गया और सारी चीजों में उसे अधिकारी बनाया गया। यहोवा परमेश्वर ने कहा, अगर तुम शुद्ध मन से मेरी आज्ञाओं में चलो तो तुम देश के उत्तम उत्तम आशीष को खाने पाओगे। क्योंकि यह बात सच है कि जब यहोवा परमेश्वर आशीष देता है तो उसमें दुख नहीं मिला होता है। जैसे आज उन लोगों को दुख होता है जो सृष्टि की उपासना करके या बेईमानी से अमीर तो बन गए मगर केवल वे लोग पैसे को कमा पाए हैं, खुशी और शांति को नहीं। वे लोग बीमारी और श्राप को कमाए हैं, चैन और शांति को नहीं। केवल यहोवा प्रभु ही है जो सच्ची खुशी देता है और वह कहता है, मैं जो तुम्हें दूंगा उसे कोई छीन नहीं सकता। मैं जो आशीष का द्वार खोल दूं तो उसे शैतान का बाप भी बंद नहीं कर सकता। अगर किसी को लगे कि संसार में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सृष्टि की उपासना करके और बेईमानी करके जो पैसे कमाए हैं उसमें वे लोग बहुत खुश हैं, तो यह बात को सही से जानिए, उनकी खुशी थोड़े दिनों की ही है। उनकी जितनी भी खुशियां हैं वो कुछ ही दिनों के लिए ही है, क्योंकि सबोपदेशक 9 का 12 वचन में लिखा है, जैसे मछलियां दुखदाई जाल में फंसती है और चिड़िया फंदे में फंसते हैं, वैसे ही वे मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाता है। क्योंकि बहुत से लोग बेईमानी करके खुद के पैरों के आगे गड्ढा खोदता है। इसके विषय में नीति वचन के अध्याय में परमेश्वर कहता, जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग में ले जाता है वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है, परंतु खरे लोग
कल्याण के भागी होते हैं। हाँ मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, अगर आप खरे हैं, परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं, कुछ समय के लिए आपके जीवन में दुख और गरीबी आई है, मगर आप याद रखिए आपके आगे आशीष और खुशियां बोई गई है और आप आगे चलकर उसे काटेंगे ही काटेंगे, क्योंकि जो गड्ढा खोदता है वह उसमें गिरता है और जो बाड़ा तोड़ता है उसे सर पर डसता है। इसलिए हे मेरे विश्वासी भाइयों, आप अगर सच्चा धन जो यहोवा बिना दुख के मिलावट के देगा उसे अगर पाना चाहते हैं तो यहाँ एक काम करना। हालेलुया। इस बात को ध्यान से समझना, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे। परमेश्वर यहोवा कहता, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल देना, क्योंकि बहुत दिन बाद तू उसे फिर पाएगा। अर्थात अपने हिस्से की रोटी को या धन के कुछ भाग को जिधर आवश्यक है उसे जरूर देना और यह काम कर देना। यीशु मसीह ने मुझे देने के लिए आपके पास भेजा है। यह कहकर उन लोगों को देना जिसकी आवश्यक है कि यीशु मसीह ने मुझे, मेरे मन को उभारा कि मैं आपकी सहायता करूं। अगर आप ऐसे करते, क्योंकि लिखा है लेने से देना उत्तम है, और ऐसा काम अगर आप करते हैं तब देखना वह सच्ची खुशी जो स्वर्गीय आनंद से भरी होती है आपके अंदर चालू हो जाएगा। वो आनंद, वो खुशियां जो यहोवा परमेश्वर देता है आपके अंदर उमड़ना शुरू हो जाएगा। वो जीवन जल की नदियां आपके अंदर उमड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम मसीही लोग हैं और यीशु मसीह मसीहा ही है। क्योंकि यहोवा यह कहता है, जिस उपवास से, जिस प्रार्थना से, जिस जीवन से मैं प्रसन्न होता हूँ वह यह है कि मनुष्य स्वयं को दीन करे, स्वयं को नम्र बनाए और अपनी रोटी या धन जरूरतमंद लोगों को बांट दे और अनाथ और बेसहारा लोगों को सहारा देकर प्रभु के पास, उसके घर, उसके भवन में लाए। और उनके अधर्म के कामों को, जो अधर्म के कामों के कारण उसका जीवन एक नंगेपन जैसा है, उसको अगर प्रार्थना के द्वारा अधर्मी को धार्मिकता का वस्त्र पहनाए। और ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के निकटतम की इच्छा के अनुसार होता है। और 10 वचन में कहता, उदारता से भूखों की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। हालेलुया। चाहे शैतान चारों ओर से घेर ले, चाहे शैतान और उसके पूरे झुंड आ जाए और चारों तरफ आपको लगे कि अंधेरा मेरे चारों ओर छाया हुआ है, लेकिन फिर भी कहता कि घोर अंधकार में तेरा उजाला दोपहर का सा चमकेगा, तेरा उजाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय में, जी हाँ मेरे विश्वासी भाइयों, अकाल अर्थात गरीबी, बीमारी और समस्या के समय में तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी के समान और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। यही वह सबसे अच्छा तरीका है स्वर्गीय धन और खुशी और शांति आनंद को प्राप्त करने की, क्योंकि लिखा, जो कोई बोता है वो काटेगा जरूर करके। हे मेरे विश्वासी भाइयों, निश्चय आप चाहे घोर अंधकार के तराइयों में भी क्यों न जिए, आप ऐसे आनंद से भरे रहेंगे कि वो लगेगा कि मैं मसीह की आनंद से भरा हूँ। क्योंकि लिखा, जिस नाप से हम सहायता करने के लिए दूसरों के प्रति नापते हैं वही नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। निश्चय मेरे विश्वासी भाइयों, आपने इस वीडियो को समझा होगा। अगर आप समझे हैं कि यहोवा परमेश्वर कैसे जीवन से प्रसन्न होकर गरीबी और आर्थिक स्थिति से बाहर निकालकर स्वर्गीय धन और स्वर्गीय आशीष से भरता है, तो आइए आपके लिए, आज मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ। मेरे साथ आइए और परमेश्वर के निकटतम में अपने सर को झुकाते हुए प्रार्थना करिए। हे मेरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवित रखा और आज हम आज के दिन को देखने पाते हैं। हे पिता, उन लोगों पर अपना स्वर्गीय आशीष को दे जो इस वक्त आपके वचन को सुन रहे हैं और
स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय आनंद से भरे और हर प्रकार से गरीबी और श्राप से उसे बाहर निकाल। मैं आज आपका दास होने के नाते पिता आपसे विनती करता हूँ कि जो भाई, जो बहन, जो मेरे विश्वासी जन इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुने हैं, उसके परिवार में स्वर्गीय शांति, उसके परिवार में स्वर्गीय आनंद और स्वर्गीय खुशी उन लोगों को आपकी ओर से मिले, क्योंकि उन्होंने आपके वचन को खुदावंद महत्व दिया। इसलिए आपके दास यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को इन लोगों के लिए मांगता है। बड़ी दया करके स्वीकार करे पिता। आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। निश्चय इस वीडियो में बने रहे और सब्सक्राइब करके निश्चय इस चैनल को शेयर करें। आमीन।